आने वाले कुछ ईयर्स में स्पेसएक्स एंड जो नासा है वो कुछ एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पे भेजेगी। फिलहाल हम जो मेथड यूज करते हैं मार्स पे जाने के लिए उसमें अराउंड 6 to 9 मंथ का टाइम लगता है, लेकिन जब आप एस्ट्रोनॉट्स को मार्स के लिए भेजेंगे तो ये जो टाइम पीरियड है ये काफी डेंजर हो सकता है, क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जीरो ग्रेविटी में रहेंगे, उनके ऊपर रेडिएशन का इम्पैक्ट होगा एंड ऑल्सो इतनी लॉन्ग जर्नी में वो एक स्मॉल चेंबर में रहेंगे, जिसके कारण वो डिप्रेस हो सकते हैं, उनको स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, उनको एंजाइटी हो सकते हैं और इन सभी सिचुएशन के कारण वो आपस में लड़ भी सकते हैं। तो अगर किसी तरीके से जो ये 6 to 9 मंथ का टाइम लग रहा है इसको हाफ कर दिया जाए तो ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए काफी बेटर रहेगा। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए कि एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अराउंड 3 मंथ में ही मार्स पे पहुंच जाए, इसके लिए स्पेसएक्स एंड नासा जो है वो ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग का यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो स्टारशिप्स या जो रॉकेट्स मार्स के लिए जाएंगे उनको सबसे पहले अर्थ के लोअर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। ये जो स्पेसक्राफ्ट मार्स के लिए जाएंगे ये ऑलरेडी काफी हैवी होंगे, इनमें एस्ट्रोनॉट्स होंगे, इसमें कार्गो होगा जो मार्स पे एस्ट्रोनॉट्स यूज करेंगे एंड अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हमारी एक लिमिटेशन है कि हम कितना हैवी रॉकेट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। अब जैसे स्पेसएक्स का जो स्टारशिप है जो मार्स के लिए जाएगा उसको सबसे पहले अर्थ के लोअर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। इन स्टारशिप की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो अराउंड 1200 टन की होगी। अब इतने फ्यूल को लोड करके इन स्टारशिप्स को जो है वो अर्थ से लॉन्च नहीं किया जा सकता। अब जैसे ये स्टारशिप्स अर्थ के लोअर ऑर्बिट में पहुंचेंगे वैसे ही अर्थ से फ्यूल टैंक वाले रॉकेट लॉन्च होंगे जिनमें लिक्विड मीथेन एंड लिक्विड ऑक्सीजन होगी। अब एक स्टारशिप को फुली लोड करने में अराउंड 8 to 15 फ्यूल टैंक रॉकेट लगेंगे और इस मेथड को ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग कहा जाता है। और जैसे ये स्टारशिप्स फुली लोड हो जाएंगे तो जो अर्थ से मार्स की जो जर्नी है वो अराउंड 18 to 100 डेज में कंप्लीट हो जाएगी एंड ऑल्सो उनको मार्स पे लैंड करने के लिए भी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी एंड ऑल्सो मार्स पे रहने के लिए वहां पे कुछ काम करने के लिए आप फ्यूल से एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एक स्टारशिप को फुली लोड करने में 18 to 15 टाइम्स एक फ्यूल टैंक आएगा, वो फ्यूल टैंक स्टारशिप से डॉक होकर उसमें फ्यूल ट्रांसफर करेगा, वो हटेगा तो दूसरा आएगा, दूसरा आने पे तीसरा आएगा। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो राइट नाउ टेस्टिंग स्टेज में है।